साई राम। आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवार काका हमारे बीच में आज फिर जुड़े हैं। हम सभी को बाबा के बारे में कुछ और बताने के लिए, बाबा के कुछ और नजदीक ले जाने के लिए इस सेवा में निरंतर हर रविवार को हमारे साथ में यहाँ पर जूम पर आते हैं। एंड ये सेवा हम सभी के लिए काका करते हैं। उसके लिए काका को शत शत प्रणाम और वेलकम। काका, जैसे कि हमने पिछले कुछ हफ्तों से आपसे सुना था भक्ति मार्ग के बारे में, भक्ति के जो अलग अलग नो तरीके हैं, नवविधा भक्ति के बारे में आपने हम सभी को सिखाया और समझाया। पिछले एपिसोड में आपने कुछ प्रकाश डाला कि भक्ति मार्ग पे तो नो चलना है, परंतु क्यों चलना है, वाय भक्ति, जो कि पिछले हफ्ते का एपिसोड जो है वो समय की समाप्ति के कारण हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो काका, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहीं से ही शुरू करें कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। ओम साई राम। ओम। बाबा के नाम का जय जयकारा लगाते हैं पहले। यारवा महारवा। साई राम। साईराम साईराम। श्री साई नाथ नमः। ओम श्री साई नाथाय 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 नमः। ओम साई राम। शुरू करें। हाँ जी काका। हाँ, ये क्या कुछ अलग ही आ रहा है यहाँ। हाँ, ये मैं भी सुनसे जी, आपने शायद बाय मिस्टेक कुछ व्हाइट बोर्ड ऑन कर दिया, जिससे मैं भी बंद नहीं कर पा रहा हूँ। सुनसे जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये व्हाइट बोर्ड को। हाँ, अभी ये ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ। जी काका। अभी भक्ति क्यों करनी है ये तो हमने समझ लिया। क्या जरूरत है भक्ति करने की, और भक्ति करना यानी क्या करना, ये बहुत क्लियर। क्या होता है हमारे जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ है, या हमारे जितने भी होली स्क्रिप्ट जो हम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, एक बात गौर की गई है। ये जो इशू है, ये जो विषय है, ये विषय बड़ी जटिलता से बताया गया है। उसमें इंटेलेक्ट, विद्वत्ता ज्यादा ही तौर पे डाली गई है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। भक्ति ये बहुत सादी सरल
सहज भाव से अपने जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, और वो होता भी है, नहीं ऐसा नहीं, वो होता भी है। लेकिन उसको हमें, भक्ति हमें ऐसी चाहिए जो हमें खुद पता न चले। है ना मजे की बात? ये कुछ बाल आगे आ रहा है। भक्ति हमें ऐसी मिलनी चाहिए जैसे हमें खुद पता न चले कि ये क्या है, हमसे हो रही है क्या नहीं है। और यही भक्ति की श्रेष्ठता और निरागसता है। अभी हमारे पास बड़ा धार्मिक वातावरण है, धार्मिक एक ऊर्जा बनाई बनाई हुई है महाराष्ट्र में। खास तौर पर ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज और जितने भी बड़े संत हैं, उनकी पालखियां पंढरपुर की तरफ, जो पंढरपुर विष्णु भगवान का स्वरूप है, उनकी तरफ प्रस्थान करती जा रही है। बड़ा मंगलमय, बड़ा आध्यात्मिक वातावरण होता है। अब वो जो बड़े इंटरव्यू लेने वाले, ये लेने वाले वो होते हैं, कोई चिकित्सक भी होते हैं उसमें, वो पूछते हैं किसी वारकरी को कि भाई तू क्यों जाता है 10 दिन, ये बारिश के दिन है, भीगता है, बस चलते जाता है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि बोल जा रहा है। ये जो जा रहा है, क्या हुआ ये? क्या हो रहा है? ये बंद हो गया क्या? नहीं काका, चालू है। बीच में किसी भक्त ने भूल से अनम्यूट कर लिया था। हाँ हाँ। प्लीज कर। मेरा स्क्रीन तो ऑफ हो गया है। चलो नहीं कोई, सर, हम आपको देख पा रहे हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं। अ, तो वो जो वारकरी है, जो वैष्णव है, उसको पूछा गया कि भाई तू ये क्यों जाता है? क्या तुझे भगवान के भी दर्शन मिले या कुछ अनुभूतियां हुई? लेकिन उन्होंने बताया कि देखो मुझे तो दर्शन नहीं हुए, मैं तो हर साल गए 25 साल से जा रहा हूं। लेकिन जिनको ये अनुभूतियां हुई है, जिनको ये दर्शन हुए हैं, उन्होंने मुझे ये बताया, ये मार्ग बताया है। उन्होंने मुझे ये मार्ग बताया है। अब मेरे कोई गुरु बंधु को ये बताया, मिला है, तो मुझे तो मिलना ही मिलना है, भले मुझे डायरेक्ट उसकी अनुभूति ना हो। मैं ये खास कर इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे सत्संगों में मुझे ये पूछा जाता है कि मुझे क्यों अनुभूति नहीं होती है, मुझे कुछ भगवान कुछ ऐसा साक्षात्कार या चमत्कार क्यों नहीं दिखाते हैं? चमत्कार तो भगवान करते नहीं कभी, वो तांत्रिक मांत्रिक करते हैं, मुझे क्यों लीला दिखाई नहीं देती है? देखिए, आपको वो अनुभूति न मिलना इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपके साथ नहीं है। लेकिन भक्ति की निरागसता कैसी चाहिए, दो उदाहरण मैं उसके दूंगा। अध्याय साई श्री साई सचरित के अध्याय 90 में मैं हमेशा कहता हूं, तरखड़ा जी पुण्य का बहुत बड़ा काम किया है, भक्ति का बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन पता ही नहीं किया है। उन भक्ति उनके व्यक्तित्व की एक अविभाज्य भाग है, जो उसे अलग नहीं की जा सकती, और ये हमें अपनाना है। 90 अध्याय में तरखड़ा जी का जो उदाहरण है, वो उदाहरण महज एक इत्तेफाक है, महज ने एक्सीडेंट करके वहां नहीं आया है। वो आपके हमारे लिए एक मार्गदर्शक तत्व के स्वरूप में आया हुआ है। क्या हुआ है वो कथा आप सबको पता है या फिर से मैं बता दूं? हुआ यूं कि हमेशा एक 4-6 महीने हो गए कि माई आई, तरखड़ आई, घर से अपना थोड़े से बर्तन वगैरह लेके वहां एक रूम भाड़े पर लेकर वहां रहती थी।
खाना पीना खुद बनाएंगी, बाबा को भोग चढ़ाएंगी। खाना अब अपना और सवेरे का, दोपहर का, शाम का जो सत्र है वो बाबा का अटेंड करते रहती थी। सत्संग सत्संग के हिसाब से। तो इस वक्त उसने सोचा कि इस वक्त मैं खाने पीने के बर्तन बर्तन नहीं लेके जाती हूँ, रूम ले लूंगी किराए पे, वहां रह लूंगी, और वो अपना सगुन खानावड़ वाला है, उससे अपना 2 वक्त का वो जो थाली है वो मंगा लूंगी, खाते रहेगी। बस मुझे तो मेरा मेन चीज क्या है, मेन मकसद, मेन उद्देश्य क्या है, बाबा का सत्संग। तो एक दिन दोपहर को आरती हो गई। आरती होने के साथ ये सगुन खाना वाले के पास गई, वहां से थाली ली, परोस के घर में आ रही थी अपने रूम पर, जो उसने टेम्पररी जो भाड़े पे किराए पे लेके रखी थी, आ रही थी। तो एक भूख से बहुत व्याकुल एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, काला कुत्ते का बच्चा आजू बाजू में आ रहा था, और वो अपेक्षा कर रहा था माई से कि कुछ मुझे भी खाने को दे दो। उसकी वो नजर माई ने भाप ली, तरखड़ा जी ने, और उसको चंद निवाले दे दिए। खा के वो तृप्त हो गया। थोड़े 4 कदम आगे गई माई, और वहां एक सुअर का छोटा सा बच्चा, वो भी ऐसे बड़ी आशा से माँ की तरफ देखने लगा, मुझे भी कुछ खाने को दे दे। बाबा माई ने कुछ बचा कुचा उसको दिया, 2-4 निवाले रखे होंगे, नहीं रखे होंगे वो बात अलग है, वो उसको दे दिया। वो भी खाया, और माई घर में गई, और जो भी एक आधा दो निवाला खाया, पानी पी, और दोपहर के सत्र के लिए मस्जिद माई में जाकर बैठ गए। अब माई की एक जगह रहती थी, वो जो बीच में खाम है ना, पिलर, उसके बाजू में जाके बैठती थी, और मैं बिल्कुल सामने बाबा के, बस सुन के शांत, वेरी गुड लिसनर। आज ये तरखड़ा जी बहुत अच्छी लिसनर, वो बैठती थी। तो माँ, वो सबके सामने बाबा ने वो विषय निकाला, माँ तूने मुझे आज खाना खिलाया, मेरा पेट बहुत भर गया, ऐसी ही मेरी सेवा करती जा। देख, मुझे अब बहुत तृप्त हो गया, तेरी सेवा मुझ तक पहुंच गई। बड़ा आश्चर्य हुआ माँ को, मैंने कब बाबा को खाना खिलाया? मैं तो वही सगुन वाले के, खाना वाले के पास से अपनी थाली लाती हूँ, दोपहर को खाती हूँ। मैं बाबा के लिए कुछ व्यंजन भी नहीं बनाए, और परोसा भी नहीं, उनको भोग भी नहीं दिया। वो अचरज में रहेगी माँ। निरागसता, भक्ति की निरागसता देखो यहाँ। वो कहने लगे, बाबा मैंने कब आपको खाना खिलाया? मैं खुद ही वो सगुन वाले, अपना है सगुन मेरू नाइक, उनकी जो बाबा के आशीर्वाद से उसने जो मेस लगा के रखी थी, वहां से मैं खाना खा रही हूँ। मैंने तो आपको कुछ नैवेद्य वगैरह कुछ लाया नहीं, माँ ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? माँ, फिर बाबा ने उनको याद दिलाया, याद दी, ऐसी क्या कर रही हो माई? अभी जो तूने कुत्ते को खाना खिलाया, अभी जो सुअर के बच्चे को खाना खिलाया, उनका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। अभी देख, मुझे अभी भी डकार आ रहे हैं। मैं बहुत तृप्त हुआ। ऐसी ही मेरी की सेवा कर, भूखे को पहले क्या दे, रोटी दे, प्यासे को पानी दे, ऐसी मेरी सेवा कर, मैं प्रसन्न हूं। फिर भी आश्चर्य हो रहा है माँ को। बोले, मामा, बाबा, यानी ये जो कुत्ते, बिल्ली, ये सुअर, ये बच्चे, या ये जो भी पशु प्राणी, ये सब आप ही के स्वरूप है? मैं तो सहज भाव से उनको खिलाई थी, वो आप तक पहुंच गया। तब बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, उसमें बहुत जवाब अच्छा दिया है। माई, कधी मी श्वान, कधी मी सुकर, कधी मी गाय, कधी मी मांजर, मुंगी माशी जलचर, ऐसी अवचिरत रूपे भी। बोले, मामा, माँ, कभी मैं गाय हूं, हाँ? कभी मैं बिल्ली हूं, कभी मैं
कुत्ता हूं, कभी मैं सुअर हूं, कभी चींटी हूं, कभी मैं मक्खी हूं, मैं कभी जलचर प्राणी हूं। ऐसे अलग अलग रूपों में मैं ही तो विहार करता हूं। इनकी सेवा करोगी, वो मुझ तक पहुंचनी है माई। इसमें दो चीज याद रखना। अब इसको ना हम स्वर कर ये करो, अपने खुद पर इसको कंपेयर करो। क्या करते हैं हम? माई की भक्ति देखो, पता ही नहीं, एक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक भाग उसने वो कर्तव्य किया है, भगवान तक पहुंचा है, साईं बाबा ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको एक्नॉलेजमेंट किया है। और हम क्या करते हैं? इतना सा चढ़ाएंगे, इतना सा दिखाएंगे, इतना सा, और एक बड़ा फ्लेक्स लगाएंगे, श्रीमान फला फला की तरफ से बाबा के चरणों में ये अर्पण, और बड़ा वीडियो आएगा, वीडियो वायरल करेंगे, ये तुम्हारे बड़े बड़े फ्लेक्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे फोटो निकालेंगे। ये भक्ति का आडंबर है, ये भक्ति का बीभत्स स्क्रिप्टेड वर्जन है। भक्ति ऐसी करो जो दाएं हाथ में दाएं हाथ ने की तो बाएं हाथ को भी पता न चले। बड़ी गुप्त तरीके से, और ऐसी करो, हाँ ये मैंने किया, ये जी गुरूर जिस वक्त आया खत्म, वो भक्ति के रिजल्ट परिणाम जो है खत्म हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए। मेरे जीवन में एक प्रसंग आया ऐसा, मतलब मैं साक्षीदार था उसका। हमको एक जगह खाना खाने के लिए बुलाया था, बच्चे शाम को, एक बड़े आदमी ने। काफी ये था, मैं परभणी में था तब, बहुत बोलने के लिए लायक आई है। तो ये मेरे दोस्त के साथ हुई घटना ही है, और मैं उसमें मौजूद था। हम कुछ 9वीं 10वीं में हो गए, 10वीं में थे, 10वीं में, बराबर 10वीं में थे। और ये जो बच्चा है, इसको स्कूल भरने की फीस नहीं थी, और उन्होंने वो जो जिन्होंने हमको खाना खिलाने के लिए बुलाया था, उनको 2 दिन पहले मांगी थी कि भाई हमें ना ऐसी ऐसी फीस भरनी है और हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसको नीचा न लगे, उसको उसकी कमी महसूस हो, हाँ ये ले ले, ऐसा करके नहीं दिया उन्होंने। बोले ऐसा कर, कल शाम को खाना खाने को आ जा साथ में। मैं था साथ में, मुझे बोले कल भी तू भी आ जा। अब हम उनके घर में खाना खाने गए, सब खाना खाया, सब परोसा बिरोसा। वो जो जिसके लिए बुलाया था वो तो पैसे की यही नहीं, बात ही नहीं कर रहे। वो नहीं कर, जो एजुकेशन के लिए जो फीस भर रही है, 7-8 रुपए थी, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे। सब एक तरफ मैं, दोस्त और वो एक दिख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और इनका खाना हो गया था, वो यजमान का खाना हो गया था, लेकिन मेरे हाथ ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे। जब वो लड़का उठा, तब ये भी उठे, और वो वॉश बेसिन वगैरह, वो बाथरूम है उसकी तरफ उधर चले गए। वो हम गए, बाहर आए, बाहर बोले हाँ नमस्कार चमत्कार वगैरह सब सब कुछ हो गया। यार हम तो बोले खाली हाथ आ गए, माँ भी समझ रही है उसकी, अब मैं भी समझ रहा हूँ, वो लड़का भी समझ रहा है, यार कुछ मिला नहीं। बाहर जब आए, रास्ते पे चले, यार बोले खाना तो खिलाया लेकिन मिला नहीं। बोले ठहरो ठहरो ठहरो, उन्होंने ना हाथ धोते हुए मेरे जेब में कुछ डाला है, देखते हैं। जेब से जब निकाला तो उसमें 10 रुपए की नोट थी, और लिखे थे उसकी इससे फीस भर देना, और बाकी के तो कुछ तेरे को जो कुछ संसार लगेंगे वो ले लेना। इतना बोले ना समाया, हम बोले देखो क्या तरीका है एक आदमी का, कि सामने से उसने सबके सामने पैसा नहीं देना है उसको, क्योंकि वो सामने वाला खुद को नीचा समझेगा, कम समझेगा, अपने आप को, उसकी कमीपन की भावना होगी। वो न आने की वजह से उसने चुपके से यहाँ डाल दिया जेब में,
और उसमें चिट्ठी लिखी कि भाई इसमें तेरा वो 7 रुपए चाहिए था, वो 7 रुपए ले ले 7, और बाकी का है ना तेरा वो स्कूल का कुछ अगर तुझे चाहिए तो ले लेना। कुछ भी जिक्र नहीं, किसके पास नहीं, किसको मालूम नहीं, वो बच्चे को मालूम, उसको मालूम, हम जब बाकी कहते हैं। ये है भक्ति। जरूरतमंदों की सेवा करो, अपने प्रारब्ध के भोगों से जो भोग भुगत रहे हैं, जो लेस अनफॉर्चुनेट है, लेस फॉर्चुनेट है, लेस फॉर्चुनेट है, जो अभागी है, अपने पूर्व संचित पूर्व कर्मों से जो भोग भुगत रहे हैं, ये इसको निंदा ना करो, इसकी इसकी आलोचना ना करो। ये भगवान ने हमारे लिए उनकी सेवा करने का एक मौका दिया है, क्योंकि वो भी भगवान के स्वरूप है। समझ लो। हम क्या करते हैं, अरे अच्छा खासा तो दिख रहा है, काम करने को क्या हुआ तेरे को। बाबा ने बहुत अच्छा सटीकता से, बड़ी स्पष्टता से साई सच्चरित में कहा है, देख तेरे दिल में देना नहीं हुआ, मत दे, तुझे नहीं देना चाहता मत दे, लेकिन ऐसे कुत्ते के जैसे उसको धुतकार के हकाल मत। ओम साई राम बोल खत्म। हमने क्या करना चाहिए भाई, वो जो अपनी भोग भुगत रहा है, उसका अगर तुम उसके जो तीव्रता है थोड़ी लेवल तक, कुछ हद तक कम कर सकते हो, करो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि उसकी जो उसकी जीवन प्रणाली है, जो जिस तरह की जिंदगी उसके क्या बोलते हैं, पूरा उसके हिस्से में आई है, उसमें आपको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं बनता। वो और एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक बार भगवान देख रहे थे, सब अपने पालकियां जा रही है, सब वारकरी जाइए, राम कृष्ण हरि जा रही है, उसमें भगवान भी तो मजे लेते हैं। अरे वाह, मेरे बच्चे भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं। एक वारकरी को उन्होंने रोका, वैष्णव को रोका, बोले रुक, तू जाता है हमेशा, तू क्या चाहता है, क्या कुछ पाने के लिए जाता होगा ना। बोले मुझे क्या चाहिए, और तूने दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास, तूने दिया हुआ खा रहा हूँ, तूने दिया पी रहा हूँ, मजे की जिंदगी जी रहा हूँ, बस जा रहा हूँ रास्ते पर, मुझे क्या चाहिए और तुझसे। नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, भगवान बोले उसको, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तुझे कुछ देना चाहता है, आजा दे, क्या देना चाहता है। तो बोले सुन, तेरे लिए नहीं दे रहा हूं, तू तो संतुष्ट है, मैंने तुझे जो दिया है तू उसको पर्याप्त समझ के संतुष्ट है, अब मैं औरों के लिए दे रहा हूं तुझे। देख, ये सब लोग जाते हैं, इसके पैर दुखते हैं, जिसकी मुंह को पैर को छाले आते हैं, किसको फोड़े आ जाते हैं, किसके जॉइंट दुखने लगते हैं, तो तू ना उधर जाके स्पर्श करेगा, वो बीमारी निकल जाएगी। ये जाते हैं, उस वक्त पानी पीने का उनकी तकलीफें होती है। ये रास्ते के बाजू में जितनी भी जमीन खाली पड़ी हुई बगैर पानी वाली जितनी भी कुएं हैं, तो बस उसमें झांक के देख ले, थोड़ा सा जल डाल दे, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, ये जल डाल दे, वो पानी से भर के ऊपर आएगी, सबको पानी पीने का सहारा हो गया। तेरे लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे लिए दे रहा हूँ, सबके लिए दे रहा हूँ, बस तुझे एक माध्यम बना रहा हूँ। ये जो बंजर पानी, अब इसमें अगर पान फूल वगैरह नहीं है, ऐसे जो पेड़ है, सिर्फ टहनियां रहेगी उनकी, वो तू हाथ लगा उस क्या इसको पेड़ को, वो बड़े हरे भरे हो जाएंगे, लोगों को छाव मिलेगी, उनकी छाव के नीचे जब पालकी में जाते हैं, परिक्रमा में जाते हैं, तो उनको वो छाव का आसरा हो जाएगा। तेरे लिए नहीं दे रहा हूं, दिया क्या, सबके लिए दे रहा हूं। अच्छा, बोले भगवान, मैं किसी को स्पर्श करूं, उसकी बीमारी निकल जाएगी, किसी कुएं में तेरा दिया हुआ जल दे दू डालू, जल भर के आएगा, किसी
स्पर्श करूं किसी वृक्ष को तो फूले फले न समाएंगे, बड़े गहरी उसकी छाव हो जाएगी। अब तुझे कुछ मांगना है, मुझे कुछ मांगना है। भगवान बोला अभी ये आया भौतिक चपेटे में, जैसे हम लेके जाते हैं ना शिरडी में, भगवान ये मेरी आपूर्ति करो, अभी मैं आया हूं कलकत्ता से तुमको मिलने। है ना? उसको लगा कि ये चक्कर में ये आ गया है। बोले भगवान अभी मुझे तुझे कुछ मांगना है, चौथी चीज। चलो बोले मांग ले, क्या मांग रहा है? भगवान ये मेरे हाथों से ये हो रहा है, ये मेरे दिमाग में नहीं लाना, मुझे नहीं मालूम होना चाहिए कि मेरी वजह से हो रहा है। तुझे करवा रहा है मेरे हाथ से, ठीक है मैं करूंगा सबके लिए, सब ये है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी ये हवा घुसने नहीं देना कि ये मैं कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। आज के जितने भी ये सिद्ध पुरुष, ये रिद्धि थोड़ी सी उनको जो सिद्धियां प्राप्त होती है, थोड़ी सी जो भी हो, मैं जो लायक लोग बहुत है यहाँ, अधिकारी व्यक्ति बहुत है, सब कुछ है, लेकिन ज्यादातर जो ये राजाधिराज योगी राज कहला रहे ना खुद को, ये सिद्धि के चक्कर में और इसके चक्कर में आके बैठे हुए हैं। दिमाग में हवा घुस गई है, लोग आके पैर पकड़ रहे हैं, ऊपर से चढ़ावा दे रहे हैं, ऊपर से ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा गोरख धंधा चल रहा है, ऊपर से महाराज बन के बैठे हैं। सवाल ही नहीं, ये भक्ति नहीं है। आइडेंटिफाई द नीडी पर्सन। आज का अपना सत्संग हम यही खत्म करते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे? आइडेंटिफाई द नीडी पर्सन, यू बी फील फ्रॉम द इनर ऑफ योर हार्ट दैट यू शुड हेल्प दिस गाय। अपने निवाले का 4 निवाले उसको दे दो, अपनी जरूरत की जितनी अपनी जरूरत तो चलती रहेगी भाई। भारत अभी शक्तिमान बनते जा रहा है, भारत भी एक गरीब देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने से गरीब जो श्रीलंका, मलेशिया, जिनेवा, क्या वो जावा, सुमात्रा या बांग्लादेश को मदद नहीं करता, मदद करता है। हम भी वही रुख अपनाइए अपनी जिंदगी के प्रति, हम भी वही कीजिए, करिए, समझे? यही भक्ति का एक सूत्र बताया है। आज हम ऐसे भक्ति के सूत्र बताते जाएंगे, आगे चल के हमको जो सुजय जी बोलेंगे वो टॉपिक लेते रहेंगे। और इससे भक्ति एक आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के नजदीक जाने का। इससे एक्सप्रेस वे कोई नहीं है दूसरा, है दूसरे ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, तप मार्ग है। ये मार्ग है ना बड़ा एक्सप्रेस है और इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट। ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू काका, हमें आज मेरा वो ब्लैंक क्यों हो गया है पूरा स्क्रीन में? ऐसे ही ब्लैंक बोल दिया हूँ। नहीं काका, हम आपको बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो इसके बाद आप एक बार शायद लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा, तो ओके। आपको वो जो ब्लैंक स्क्रीन है वो शायद गायब हो जाए। तो मैं आज के सत्संग को समराइज कर दूं। जो भक्त देर से जुड़े हैं उनके लिए, काका ने पिछले कुछ एपिसोड्स में भक्ति के कई कई मार्ग के बारे में हम सभी को बताया था। एंड भक्ति क्यों करनी चाहिए थी उसके बारे में हम सभी को बताया। और आज हमें बताया कि भक्ति क्या है, कैसी होनी चाहिए। वो ऐसी सहज और सरल भाव से हमारे जीवन का एक हिस्सा बननी चाहिए, तब वो भक्ति होती है। भक्ति ऐसी हो कि हमें भी ना पता चले कि ये है क्या। इसे काका ने कहा कि वैसी भक्ति होनी चाहिए। काका ने ये भी हम सभी को बताया कि ये जरूरी नहीं कि नो ईश्वर के दर्शन हम सभी को प्राप्त हो। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, पालकी लेकर और पंढरपुर की तरफ और इतने भक्त जाते हैं। तो उसमें से एक उदाहरण बताया कि एक भक्त से पूछा गया कि क्या आपको कभी बाबा के दर्शन हुए हैं? तो उन्होंने बताया नहीं, मगर मेरे पूर्वजों ने
पूर्वजनों ने दर्शन किए, मेरे कुछ और लोगों ने दर्शन किए, तो उसी मार्ग में मैं भी चल रहा हूँ। और काका ने अध्याय 9 में तरखड, मिसेस तरखड की भक्ति के माध्यम से हम सभी को याद दिलाया कि भक्ति भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना, ये सब भक्ति ही है। भक्ति का आडंबर ना करें हम। भक्ति मतलब कि वो दान करके और उसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर, बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर और फोटोएं लगाते हैं, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि बाएं हाथ को भी नहीं पता चले कि दाएं हाथ ने क्या किया। इसी तरीके से भक्ति के बारे में काका ने आज हम सभी को बताया कि हम दूसरे की अवमानना ना करें, आलोचना ना करें, एंड इस मार्ग पर निरंतर जुड़े रहें। बस इसी को भक्ति, असली भक्ति का कई उदाहरणों के माध्यम से काका ने हम सभी को बताया। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा, जिस किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो, वो काका के समक्ष रखें। यहाँ पर अपना आ, हैंड रेज करें या अपने आप को डायरेक्टली अनम्यूट करके काका से पूछ सकते हैं, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब साई भक्तों को, प्रश्न ऐसे पूछे जिसे सबको फायदा हो। व्यक्तिगत स्वरूप के व्यक्तिगत कुछ समस्याएं जो है वो जरा टाले, या खुद का अपना भाष्य उसके ऊपर करना है, अपने मत प्रदर्शन आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर आपको जो समस्या है, जो सता रही है, उसका अगर हल सबको मिले, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड बेसिक ह्यूमन डिजाइन इज सेम एवरीवेयर, तो मुझे जो लोग मतलब प्रीचिंग लेवल पे जाते हैं ना, फिर वो प्रश्न जो है, समस्या, उसकी तीव्रता कहीं डाइवर्ट हो जाती है। जरा थोड़ा सा इतना ख्याल रखिएगा। ओम साई राम। जी भक्तों, आप में से कौन भक्त सबसे पहले अपना प्रश्न रखना चाहेगा काका के समक्ष? आप सभी का स्वागत है जी। प्रतीक्षा जी ने अपना हैंड रेज किया है, तो मैं प्रतीक्षा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करे एंड काका से प्रश्न पूछे। ओम हाँ साई राम प्रतीक्षा। काका। ओम साई राम ओम प्रतीक्षा साई जी। राम भैया, सभी को ओम साई राम। काका मुझे पूछना था, हम भक्ति करते हैं तो हम डेली जो करते हैं इसमें हम कब समझे कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं? हम भक्ति मतलब सिर्फ पूजा करना भक्ति हुआ, या फिर हम जो दिन भर चैंटिंग करते हैं वो भक्ति हुई? उसको हम किस तरह से कि हाँ मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, इसको मैं हम कैसे समझे? पहले तो आप भक्ति को क्या समझी वो समझ लो पहले, आपके अंदाज से और आपके मत से भक्ति क्या है। भक्ति बाबा का स्मरण करते रहना, और ओके। वो स्मरण से मतलब जो भी काम आए हमारे सामने वो हम उनके नजरिए से करें इस टाइप से। लेकिन जब हम विच विल बी डेली अप्रूव्ड बाय लाइफ में हिम। होते हैं तो हम कहीं तो ऐसे लगता है कि कॉन्शियस नहीं होते कभी कभी कि हम अभी बाबा को सोच के हम कर रहे हैं, या फिर बस ये मेरा काम है बोल के मैं कर रही हूँ। कभी कभी ये चीजें निकल जाती है डेली वाली लाइफ में, जब रूटीन में हम काम में रहते हैं तो तब सिर्फ नाम स्मरण चलते रहता है। तो सिर्फ वो भक्ति मानना चाहिए, या मतलब उस टाइम पे जब मैं भूल जाती हूँ तब मेरी भक्ति रुक गई या फिर चल रही आपकी है? भक्ति प्राथमिक स्वरूप में जो स्मरण भक्ति है या श्रवण भक्ति है, उस पे लेवल पर है अभी। बाबा का नाम स्मरण करो, अपना जो भी आचार विचार कृति बाबा को पूछ के करो, बाबा के डिसीजन से वो फिल्टर करके ले लो, और वो फिल्टर करके अगर बाबा को पसंद है तो करूंगी, नहीं तो नहीं पसंद है तो नहीं करूंगी, इस हिसाब से। तो ये जब जब करती हो
तो ये बहुत अच्छा है, दिस इज ए साइन ऑफ प्योर सोल। लेकिन उसके आगे तो कुछ बढ़ेगी कि नहीं? जो भक्ति नामस्मरण ये भक्ति है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। श्रवण कीर्तन हाँ विष्णु स्मरण ये भक्ति की पहली कड़ी है, आपको करते रहना है। मतलब वो तो बहुत अच्छा, उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। लेकिन वहां तक क्यों रुक रहे हो बेटा? आगे जरा आगे के देखिए। ये भक्ति है, कैसे जरूर हाँ है, जरूर है, भक्ति है। और आपके जो क्रियाएं आपके हाथ से जो होती है वो भगवान को स्मरण कर करती हो, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे कुछ गड्ढे आज जो गिरने वाले हैं, जो बैड कर्म आपके हाथ में होने वाले, वो होगे नहीं देंगे बाबा, क्योंकि बाबा को पूछ के आप कर रही हो। यहाँ तक सब ठीक है। थोड़ा सा आगे जरा एक्सटेंशन करिए इसका भक्ति का। कैसे? भक्ति को सेवा से जोड़ दो। हाँ वो भी करती हूँ। क्या करती हो? एक जगह मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पे हम्म। फूड मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट हाँ करते हैं ठीक बना के। है, जो भी है, बोलने का नहीं, हाँ जो भी है, ये इसको सेवा से कहीं जोड़ दो हाँ वो भी बस। अभी अभी जुड़ी हूँ हाँ, वो पे। जो आनंद है ना, वो आनंद बहुत कुछ अलग होता है, उसको सेवा से जोड़ दो। ठीक है। ओम। मतलब सही है रास्ता। सही है। और आगे लेकिन बढ़ने के लिए इसमें अभी अभी क्या हो रही है, जो नामस्मरण कर रहे हो, अरे बाप रे, बाबा को लाल फुलाना, फूल चढ़ाना भूल गई, आज तो ट्यूसडे है, अब अरे आज तो गुरुवार है, बाबा को तो पिछली भाकरी का वो बहुत पसंद आता है, वो भूल गई, वो देना है। ये कर्म कांड में और भक्ति में थोड़ा सा अंतर रखिए। बाबा को ये पसंद नहीं। नोबल उपचार एक भाव पार मजला थार दिखाई। यानी मुझे ये आपके कर्म कांडों के इसमें मुझे जो जखड़ के आपने रखा है उससे मुझे मुक्त कराओ बस। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ओम साई राम। राम। ओम साई राम। साई राम, साई राम। तो थैंक यू प्रतीक्षा जी। अब हमारे बीच में लक्ष्मी बीरा जी हैं, जो कि अपना प्रश्न रखना चाहती हैं काका के समक्ष। तो लक्ष्मी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड काका के। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए जी बीरा हाँ जी। जी, नमस्ते साई राम सुनते हैं। काका जी, साई राम सुजय जी। और मेरा प्रश्न है, ये भक्ति के लिए सब कुछ के लिए नहीं है। मेरा प्रश्न है हमेशा सच्चरित्र के बारे में ही होती है। क्योंकि ये सच्चरित्र में बाबा जी, ये मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ काका जी। एक है कि बाबा जी यू नो मैच बॉक्सेस का स्टिक्स होते हैं ना, यूज्ड वंस, वो अपने पास रखते थे। एक अपने पास रखते थे, और केला के डिवोटीज को केला बांट के उनके केले का पील होता है ना, जो स्किन होता है ना, वो भी अपने पास रखते थे। वो क्यों ऐसा करते थे, वो एक प्रश्न है मेरा। और दूसरा प्रश्न है पहले चैप्टर प्रश्न खत्म 20। करते हैं, पहला प्रश्न खत्म करते हैं। हाँ जी, बताइए। ऐसा है, बाबा का जो आचरण है आदमी के आकलन शक्ति के, ग्रास्पिंग पावर के परे है। बाबा छोटे छोटे कॉइन रखते थे, शाम को कभी ऐसे खोलेंगे, ये कोत्या का, ये कर्दा का, ये इसका का, ऐसे हाँ होते थे और रख देते थे। दूसरा, माचिस की जो तिलिया है ना, माचिस की जो तिलिया जली हुई हाँ पड़ी हाँ हुई, जी। वो हाँ सामने जी। रखते, साथ में रखते थे। हाँ वही। अब ऐसा है, गहराई में जाके बोलता हूँ आपको, ये रमल विद्या का एक अंश है। माने हाँ नहीं, आपके सब वो मुझे भी नहीं आएगा और आपके भी समझ भी आएगा। ये आई एक डोंट नो विद्या मच है, हिंदी, एक वेरी विद्या गुड है हिंदी। प्रेडिक्शन और हॉरोस्कोपी की। अच्छा जी। ये को वो अवगत थी। हाँ ये जो है ना, जैसे खड़े भी ले, छोटे अपने अपने सागर गोटे बोलते हैं उसको, खेलने के लिए वो भी लेते हैं, या छोटे छोटे कंकर भी लेते हैं वो यूज करने के लिए। ये जो है, ये विद्या बाबा को अवगत थी। जब किसी समस्या अगर उनको लेना है, बहुत प्राथमिक अवस्था में करते थे, बाद में नहीं किया, बाद में शुरू में सब साथ में हाँ रखते थे। जब वो किसी समस्या का हल होना होता है तो 13 या 23 ऐसे वो काढ़ी ली जाती है और डाली जाती है,
और उसके ऊपर से वो देखा जाता है। इसको रमल विद्या बोलते हैं। आपको इसके बारे में इनका डायरेक्ट बोलना है तो करिए। मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी परब्रह्म साईनाथ है। वो तो है जी, वो शुरू में बिल्कुल। उनके पास ये करते थे। अब ये जो गूढ़स्थ स्वभाव और गूढ़स्थ जो क्रिया है, ये हमारे सामान्य आदमी के बुद्धि की कक्षा के परे है। तो इसके लिए अभी रहा छिलका। छिलका बाबा साथ में नहीं रखते थे। नहीं नहीं, तो आपकी गलत फहमी है। ब, हाँ, क्या बगले, करते थे बताता हूँ क्या हाँ करते। जी, बाबा जब छिलके केले लेते थे, केले से हाँ के हाथ से छिलाते थे हाँ के वो छिल, और बाद में वो जो अंदर का जो है मेन, हाँ, वो उनको सामने देते वाले थे, को खाने को देते थे। बिल्कुल। अब छिलका अगर खेलोगे, हमने भी बचपन में, हमको मिलता नहीं था, ये नहीं था बचपन में। आज भी, और आज भी गाँव में क्या कर, जब छिलका है ना, आज तो हम तो ऐसे फेंक देते हैं। बराबर। छिलके का इनर लेवल जो होता है ना, इनर लेयर एक होता है। हाँ जी, बाबा वो ऐसा इनर लेयर खाते थे, हम भी खाए हैं। हाँ, वो बहुत टेस्टी भी रहता है, पौष्टिक भी रहता है। और हमको क्या करते थे, हम क्या करते थे मालूम है? अभी एक केला मिला है और इट्स ए लग्जरी फॉर अस, एक केला मिला है तो मेन केला वैसे ही रखने का, भाई बहन को बोलने का, देख मेरे पास एक केला है, और वो जो है ना छिलका खाने का, छिलका छिलके खाने का ऐसा अंदर से बड़ा। हाँ, हाँ, वो खाने का। जैसे वो, आप बंगाली लोग हो, वो कांटे वाली मच्छी कैसी खाते हो आप? कांटा मैं बराबर निकाल देते हो बाहर, बराबर निकाल के लेते नहीं, बराबर खाते हैं। वैसे ये जो वेजिटेरियन, छिलका है ना, नहीं नहीं वो ठीक है, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ। हाँ तो वो जी, जो छिलका है, अंदर का लेयर है ना, वो आप खा के देखिए, बड़ा पौष्टिक स्वादिष्ट लगता है। ये सब बागी लोगों को बहुत गलत फहमी है ये, कि बाबा केले छिलके खुद खाते थे और अंदर का जो है मेन पार्ट वो भक्तों को देते थे। छिलके खाना बोले तो वो छाल के साथ नहीं खाना, छिलके खाना है नहीं, ऐसा बस। उसका वो खालियर खाना ऐसा होता है। मैं खा के बता सकता हूँ आपको। बहुत बढ़िया लगता अच्छा, है। हाँ इसीलिए रखते थे बाबा जी। हाँ, नहीं रखते नहीं थे, खा के फेंक देते थे, साथ में ओह, नहीं अच्छा, रखते थे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, साथ में ओके, नहीं ओ रखते थे, तो खाते थे भाई। ओरिजिनल देते थे इसको, जैसे आम है, आम ऐसा ऐसा हाँ हाथ में लेंगे, ऐसा 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 हाँ, सब बिल्कुल उसको आम का डायल्यूट तो अंदर करेंगे बहुत, उसको, और उसको ऊपर का निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे और दे देंगे उसको। बराबर, ऐसा ही हाँ जी, छिलका भी ऐसा छिलेंगे, ये ले तुझे, और वो बाकी ऐसा खाएंगे। ओके वो जी, कैसी क्रिया ओके, होती है खाने हाँ, की, मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, ओके, हाँ, ठीक है जी, वो आगे तो का अच्छी प्रश्न, अच्छी बात है, आगे का थैंक यू प्रश्न, फॉर दैट। और आगे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मेरा, चैप्टर 24 में भी बाबा जी एक्चुअली हेमट पंथ का वो उस दिन बाबा जी का पैर दबाता रहता था, तो सभी वो उसके पास ही थे, लाइक श्यामा एवरीबडी। तो वो चना का वो कुछ निकल आए थे, सभी बांट के खा लिए थे। बाबा जी ने बोला ये ऐसा खाता है, ऐसा वो उसके पहले मैं क्या पूछ रही हूँ कि उसके हाथ में चना, उसने पर्टिकुलरली बोला कि मैं उस दिन कभी संत नहीं देखा था, उसने मार्केट नहीं देखा था, कभी नहीं गया था उस दिन, संडे को बिल्कुल नहीं गया था। फिर भी उसके शर्ट के अंदर कैसे आ गए थे वो चना का वो, कैसे आ गए थे? सभी ने क्यों ऐसा लिया था, सभी ने यही खा तो लिए, सबको बाबा जी अजय ने हो रहा बोला था, कैसे ये आए। हाँ, कैसे आ गई है? ये क्यों आए बाबा थे, जी ये ने परब्रह्म ने ये लीला रचाई है। ये जो ये है, जैसे आता है इसमें जो सिलवटे है, वो सिलवटे के अंदर हाँ, ऐसे दाने गिर गए थे। अब वो हाथ पैर दबा रहे थे। अब वो जाहिर है क्या, देखो जब अपना मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें वो टिके रहेंगे क्या वहां? नहीं रहेंगे। दो दो चार थे, अब वो जैसे थोड़ा सा सिलवट ठीक हो गई, वो सिलवट से नीचे आ गए। बाबा को उनको ये जताना था, ये ना इसको अकेले अकेले खाने की आदत है, पूछ के खाता नहीं किसको। तो वो सब जरा थोड़ा सा मस्करी के स्वरूप में ले रहे थे ये वो। बाबा जी ने बनाया बनाया ऐसा बाबा था। ने बनाया ये प्रति सृष्टि, बाबा बनाने को क्या लगता है बाबा को, ये बनाया नीचे तक, उनको ये दिखाने के लिए कि बोले ये ना इसको अकेले अकेले खाने की आदत है, ये किसको पता नहीं अकेले अकेले खाता है। तो बुरा लगा हेमंत पंत जी को। हेमंत पंत जी बोले, बाबा मैं किसको पूछ के, किसको छोड़ के कुछ खाता नहीं हूँ, कभी नहीं। साथ में हाँ रहते तो जी, सभी को बांट के खाता हूँ, आप ऐसे बांट के। कैसे खाते।
बाबा को उनको क्या जताना था वो देखिए। बोले मैं नहीं रहता कि तेरे पास हमेशा, कभी मुझे पूछता है क्या? बाप मैं तेरे पास हमेशा हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ या खाता हूँ, तू जो खाना खाता है या कुछ करता है तो मुझे एक देता है क्या? अदृश्य स्वरूप में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे साथ। हाँ, लेकिन तू रिकॉग्नाइज करता है क्या मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ कि नहीं? ये जो उनकी जो भावना मैसेज। है, ये हाँ, ये मैसेज है वो परिवार पर तक पहुंचने का था। बेटा तू अकेले में, कोई आजू बाजू में नहीं है तो सबको देता है, कोई नहीं है तो बोलता है मैं अकेला ही अभी खा लूंगा। खा उस लेते वक्त मैं हैं। तेरे साथ रहता हूँ हमेशा, मैं तेरे बाजू में बैठा हुआ रहता हूँ, अदृश्य स्वरूप में बैठा करेगा, लेकिन मुझे तू देना तो चाहिए ना, देता क्या मुझे कभी? ये उनको सीख देनी थी, शिक्षा देनी थी कि लुक, even if physically if you are not seeing me with you, I am always with you, and उसके लिए पहले मेरा स्मरण कर, मुझे दे और मैं खा। अब अकेले अकेले खाता है। ये है उसका अर्थ। बिल्कुल। ओके, ओके, थैंक यू काका। थैंक यू ठीक। लक्ष्मी जी, थैंक साईं यू। राम। तो साईं हमारे राम। बीच में अब अगले भक्त अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हैं सुनील नायर जी सिंगापुर से। तो सुनील जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड काका से अपना प्रश्न पूछें प्लीज। ओम साई राम। धन्यवाद सुजय जी। नमस्कार काका। ओम साई राम। नमस्कार नमस्कार, ओम साई राम। हाँ, ओम साई राम। काका, मुझे एक चीज पूछना था। अगर किसी को कुछ व्यसन है, ना साई सच्चरित्र में दिया था अमित, जिसको किसी को व्यसन है, बाबा उनके सपने में आके एक बड़ा पत्थर उनके ऐसा हाँ, डाल डाल पत्थर के रगड़ डाल के, डाल के करते थे जब पत्थर तक। मारा हाँ नहीं है, रगड़ा है। हाँ, सर पे ऐसा घुमा फिरा फिरा के छाती जब पर। तक वो कसम खाता है कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो ऐसा, आई मीन, बहुत जन जिनके पास भी ऐसे ऐसे व्यसन थे, सब निकल गए थे। आज के इस दौर में बाबा तो है नहीं, लेकिन अब हम लोग उनकी शक्ति अनुभव करते हैं। अगर किसी को कुछ ऐसा व्यसन है, तो उससे अगर छुटकारा पाने के लिए हम, आई मीन, हम कैसे बाबा से प्रार्थना करें? I mean, बाबा तो बोलेगा ही कि मैं प्रार्थना तो करो, लेकिन तुम अपने अंदर जो अंदरूनी शक्ति है उसको भी मजबूत करे। लेकिन कोई कोई किसी किसी जन को अंदरूनी शक्ति भले ही मजबूत है, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक झटका वापस 10वें माले से 100वें माले तक वापस छोड़ देता है आदमी। तो उसमें से कैसे बाहर आने हैं और कैसे सच्चे दिल से स्मरण करें, और कैसे बाबा आके अपने को अपने इसमें से वो व्यसन करे, कोई भी व्यसन हो, शराब का हो या नशा का हो, कुछ भी। वो इसका पूछना था आपसे। प्रॉपर आदमी दे दो आपको आंसर देने के लिए। हाँ। He is working on himself and he has done it with the will power. सुजय खंडेलवाल, उनको पूछो। आप जवाब दो उसका। हाँ जी काका, जरूर। काका देखिए, सुनील जी, ओम साई राम। बाबा की कृपा ऐसी है कि शराब और क्या बोलते हैं उसको, गुटखा जिसे कहते हैं, पान मसाला, जर्दा और सिगरेट, ये तीनों की मुझे आदत थी। और मैंने कई बार अपने आप से कोशिश करी कि मैं इसे छोड़ दूं, परंतु बाबा ने की भक्ति के अंदर में, बाबा के ऊपर में जब अपने आप को सरेंडर किया ना, तब जो बाबा ने शक्ति दी, उस शक्ति के द्वारा ही मैं इन तीनों व्यसनों से और मुक्त हो पाया हूँ। नहीं तो पहले अपनी मनमानी बहुत की, और मनमानी के अलावा उसके बाद बहुत शर्तों पे छोड़ने की कोशिश करी, बाबा से प्रार्थना कर करके भी छोड़ने की कोशिश करी, परंतु ये पॉसिबल नहीं हो पाया जब तक मैंने बाबा के चरणों में अपने आप को सरेंडर नहीं किया कि बाबा, अब मैंने तुम्हारे ऊपर में सरेंडर कर दिया है, अब तुम जानो कैसे इसे मुझसे दूर करना है। तो तब वो पल था कि बाबा ने एक एक करके अपने आप शक्ति दी। मैं जब सोचने लगता था ना कि यार मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो मुझे ऐसी आदत थी 33 इयर्स कि मैं सुबह उठकर और टॉयलेट
पहले सिगरेट पीकर ही जा पाता था। एंड वहां पर जब मैं सोचता था कि अरे मेरा तो पेट ही नहीं साफ होगा, ये सारी बहुत सारी चीजें, परंतु जब मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया, मैंने कहा बाबा तुम देखो, तुम करने वाले हो, तुम सब करोगे, तो वो जो टेंशन, जो सोच थी, वो जैसे यहाँ से बाहर गई, तो सब कुछ अपने आप होते गया, एंड सब कुछ ठीक हो गया। और अब मतलब भूले चूके से भी मन नहीं होता कि उसकी तरफ जाऊं, क्योंकि वहां जाऊं तो मुझे लगता है कि बाबा ने ही तो मुझे ये शक्ति दी है। अब मैं अगर वापस उसकी तरफ में जाऊं तो फिर से मैं अपनी मनमानी करना शुरू करूंगा, जो कि बाबा नहीं चाहते। और हम जब तक अपनी मनमानी करते रहते हैं तब तक हम बाबा से जुड़ नहीं सकते। बाबा से जुड़ने का मतलब है कि जो वो चाहते हैं हम वो करें। बस इसी से ही प्रेरित होकर आज बाबा से के साथ में थोड़ा जुड़ के और इन व्यसनों से दूर होने में सक्षम हो पाया हूँ। अब बाकी तो बाबा की इच्छा, बाबा की मर्जी, बस इतना ही। इसका कंक्लूड मैं करूंगा। जी। स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करने के लिए बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे इसमें से छुटकारा पाना है, मैं पाने में, यू ओवर पावर ऑल दीज बैड हैबिट्स। सुजय जी ने एक किताब लिखी है, उसमें प्रियम्बल में लिखा है, आंख में आंसू आते हैं कि किस हद तक इस क्या बोलते हैं, नशीली चीजों ने उन्होंने घेर के रखा था उनको, और उसका कितना बैड इम्पैक्ट उनके पर्सनल लाइफ पे हुआ है। बट ही कुड कम आउट बिकॉज ही आस्क्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर टू द बाबा। मुझे छोड़ना है बाबा, ये मुझे जो निकलना है बाहर इससे, नाउ यू हेल्प मी आउट। एंड ही रियली सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द बाबा, एंड नाउ सी लुक व्हाट ही इज। उनके जो प्रियम्बल मैंने थैंक यू। पढ़ा है, उनके मुंह से कभी सुना नहीं, लेकिन प्रियम्बल जो पढ़ा ना, वो पढ़ में अरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो अपने आप को एकदम ऐसे स्ट्रांग कर दो और बाबा को बोलो नहीं मुझे करना ही है, एंड यू विल डू इट। ओके, थैंक यू काका जी। कौन सा बुक है सुजय जी ने लिखे थे, सुजय जी ऑथर ने कौन लिखा से? है, देखो बोलो उनको। अच्छा, बाबा ने विच वन? तीन तीन सॉरी। किताबें लिखने का मौका दिया। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको श्योर, लिंक भेज दूंगा। तो श्योर, श्योर, प्लीज। थैंक यू सुनील जी। आप में से अब कौन भक्त अपना प्रश्न रखना चाहेगा काका के समक्ष, वो अपने आप को अनम्यूट करे एंड काका के समक्ष प्रश्न रखे। ओम साई राम सुजय जी और ओम साई राम काका। ओम साई राम। सायरा मैं ऐश्वर्या बोल रही हूँ काका। कौन बोल रहे हैं? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। हाँ ओके, हाँ ऐश्वर्या, काका। हाँ बोल हाँ बोल बेटा। 28 चैप्टर में काका 200 ओवी जो है ना, मैं पढ़ूँ क्या? हाँ पढ़ो। हाँ, टाकुनिया मजवरी भार, मीनला जो मज साचार, तयाचे सर्व शरीर व्यापार मी सूत्रधार चालवी। हाँ तो काका इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? कैसे अपने, हम लोग अपना भार का मतलब हाँ बाबा पे करेक्ट डाल? करेक्ट करेक्ट। व्हेन यू एक्ट और, काका 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 प्लीज इसे एक बार हिंदी में बोल दीजिए हाँ हिंदी, इस ओवी वो को। बाबा कहते हैं कि आपने आपकी जितनी भी आपकी जितने भार, यानी आपकी जितनी जिम्मेवारियां मुझ पे छोड़ दो, और मुझ में क्या बोले आप, मर्ज हो जाओ। मर्ज इन द फिजिकली नहीं, आप मुझ में सरेंडर हो जाओ टोटल। फिर मैं आपका पूरा जीवन का सूत्रधार बन जाऊंगा, आपके जीवन की पूरी बागडोर मैं संभालूंगा, और आपको किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं। आपने जो बोला ना सरेंडरनेस, वो सरेंडरनेस के बारे में ही बोला है अध्याय 28 में। मुझ पर छोड़ दो पूरा, आपके भले बुरे जो चूज करना है आप करते रहो, मुझ पर छोड़ दो। आप अपना, इसमें दो अर्थ है। एक अर्थ ये है, आप जो कर रहे हो अपने आप कर रहे हो, ये जो गुरूर है जो ये करता है, ये भी छोड़ दो। कुछ नहीं कर रहे हो तुम, जो कुछ करता करने वाला है, करता करना करना करने वाला करवाने वाला वो ऊपर बैठा है। मैं अभी आपके लिए मैं बैठा हूं,
आपके जीवन की हर कृति, हर एक आचार, हर एक विचार, हर एक सोच मुझसे फिल्टर करो, मुझसे पूछ के सब कुछ करो। एक बार बाबा ये तुम कर दो, मुझे नहीं पता, ये मुझे जो बोलने का है वो मैंने बोल दिया, जा क्या करना है मुझे आदेश दे दो, मैं करूंगा। आई एम ए रोबोट इन योर हैंड। इस अर्थ से आप मुझे सरेंडर हो जाओगे, आपको किसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और सब मुझ पर छोड़ दो। यही हुआ मेरे साथ 2009 में। सरेंडर कर दिया पूरा बाबा को। बाबा इसके आगे ना ये यूज करने का ही नहीं है, ये मैंने है नहीं मेरे पास, ये है ना, ये मेरे पास ये पार्टी नहीं है, ये पार्ट तुम्हारे चरणों में गिरी हुई है। और तब से बाबा ने मुझे ये लेवल तक लाके रखा है। मैं मेरे बारे में सोचता ही नहीं, मेरी कृति करता ही नहीं, वो जो भी करता है बाबा करते हैं। बस आज का दिन अपना दिन, एक प्लानिंग करो, उसके करो, और बाबा को बोलो ये सब करना है मुझे आज, ये लिस्ट है, ये इसका जिस कैसे मेरे से करवा लेना है आप कर लेना। आपको बताओ, ये जो अवस्था है, बहुत गहरी कठिन अवस्था थी, और लेकिन इसमें से मुझे मेरे साईं बाबा ने बाहर निकाला, और मुझे ऐसे ऐसे स्वस्थ और आश्वस्त अवस्था में आज रखा है, क्योंकि मैंने मेरा दिमाग ही ने वो यूज करना छोड़ दिया। टाकुनिया मजवरी भार, मुझ पर आप छोड़ दो, सौंप दो पूरा, मुझे पूरा सरेंडर हो जाओ। आप अपनी चिंता मत करो, आपको क्या करना है वो मुझे मालूम, मैं जानता हूँ, और वो मैं करूंगा जो करना है। तो मैं पर बड़ा काका, वल्नरेबल हूँ। 2008-9 में ऐसी अवस्था आई थी, बर्ड फ्लू आया था, सब तितर-बितर हो गया था, बिज़नेस कुछ नहीं है। दिन में घर में मुझे जाने के लिए, ट्रैवल के लिए 20 रुपए नहीं रहते थे जेब में। किसी को ये करके मैं जाता था, ये करता था, शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं था। इस अवस्था में लाया था, एक दिन बाबा ने बोला, समझ गया बेटा, ये है दुनिया। अब अपना दिमाग बंद करो, बहुत होशियार है तू, मालूम है, तेरी होशियारी तेरे पास रख, अब मैं हूं, और तब से आज तक मैं यहाँ हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। थैंक यू वेरी मच। पर अशोक, काका, बाबा जो मतलब हमें बुद्धि देते हैं, अपन नहीं अगर अपनी बुद्धि दो चलाए, पर टाइप की बाबा। बुद्धि है बेटा, दो टाइप की बुद्धि है। एक हाँ। तुम्हारी सत असत विवेक बुद्धि जो है, जो बाबा साथ में रहते हैं। तुम्हारी व्यावहारिक बुद्धि में बाबा साथ नहीं रहते हैं। 2 और 2 5 करने की बुद्धि बाबा नहीं देते हैं। 2 और 2 4 वाली ही बुद्धि देते हैं, जो व्यावहारिक सत्य तत्व पर होती है। तो बाबा जो साथ देते हैं, बाबा जो हमें बुद्धि देते हैं ना, क्या करो और क्या न करो, इसकी देते हैं। कैसे करो वो तो आपको दिया है ज्ञान। किसी का भी किसी का भी गलत फायदा मत उठाओ, किसी की भी कष्ट फुकट में मत ले लो, किसी का भी पैसा मत खाओ, किसी के भी, एक शुद्ध आचार और शुद्ध आचरण से रहो, बाबा साथ देते हैं बेटा। ओके काका। कभी कभी पर क्या बाबा बोलना चाहते हैं वो इंटरप्रेट ही नहीं हो पाता। विवेक बुद्धि क्या बोलना चाहती है वो भी कभी कभी क्लैरिटी नहीं आती। नहीं, वो क्लैरिटी बाबा दे देंगे, उनको पूछ लेना कि भाई मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्या करना है आप बोलिए, और बाबा दे देंगे। जी काका। थैंक यू ओके, काका। ओके। थैंक यू। तो ऐश्वर्या जी, आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। काका हाँ। हमारे बीच में भावुक हो गए उन उस वक्त को याद करके। कई बार हम लोगों के साथ में होता है कि जो वो टर्निंग पॉइंट होता है ना लाइफ का, जब बाबा हमारे बीच में आकर और हमें एक दूसरी तरफ में लेकर जाते हैं। जैसे कि काका ने अपने जीवन में 2008-9 में वो कठिन समय के से सीख लेकर और यहाँ पर अपने जीवन को किस प्रकार परिवर्तित किया। और देखिए काका, आज हम सभी को इंस्पायर करते हैं, नो, थ्रू हिज स्पीच, थ्रू हिज इंटेलेक्ट, थ्रू हिज करनी।
एंड कथनी कि हम सभी को इतना आनंद मिलता है। तो चलिए प्रतीक्षा जी को प्रतीक्षा नहीं कराते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, एक और प्रश्न लेकर आना चाहती हैं। प्रतीक्षा जी हमारे बीच में हर संडे को सुबह तैयार होकर और बाबा से प्रश्न काका से प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल एकदम लालायित रहती हैं। तो प्लीज प्रतीक्षा जी। काका, जो अभी ऐश्वर्या ने पूछा ना, उसी से रिलेटेड है मेरा सवाल। ये जो क्लैरिटी वाला ये अनुभव हमारी लाइफ में आया कि एक बार ऐसे हुआ, हस्बैंड को ऑफिस के बाहर, हमको मंदिर में 10 रुपए देना था, बाहर कोई मिला, बाबा के मंदिर के बाहर एनिवर्सरी थी हमारी। तो उस दिन ना जेब में जो थे वो अंदर चढ़ा दिए थे, मंदिर के बाहर आए और उन्होंने 10 रुपए मांगे। तो हमको दोनों को थोड़ी ऐसे गिल्ट फील हुआ कि अरे ये मांग रहे हैं और अपने पास 10 रुपए नहीं है, तो सॉरी नहीं है बोल के हम लोग निकल गए। फिर जब हस्बैंड ऑफिस गए, वहां पे एक पर्सन आए वाइट ड्रेस में। ये मेरे हस्बैंड लंच कर रहे थे, तो वॉचमैन ने बोला कि सर लंच कर रहे हैं, तो बोले कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ बाहर। और फिर बाद में बाहर होके लंच करके ये बाहर आए, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा 10 रुपए दे। तो बोले 10 रुपए उन्होंने दिए और बोले ये क्या काम कर रहा है तू, कुछ बड़ा काम कर। तो बोले क्या बड़ा काम करूं। तो ये बोले आप बताओ क्या बड़ा काम करूं, मेरे पास तो ना पैसा है ना कोई सपोर्ट सिस्टम है। तो बोले अरे मैं हूं ना तेरे साथ, मैं आऊंगा ना बोले तेरे पास में काम करने के लिए। तो वो दिन है बाबा, काका, और आज का दिन है जो चल रहा है ना, हम उस चीज को बस इसी नजरिए से ले रहे हैं कि ये बाबा करवा रहे हैं और बस बाबा से ही हो रहा है। बट ऐसे लग रहा है कि और इसमें हमने क्या जोड़ना चाहिए, जोड़ने की जरूरत है या फिर, क्योंकि ये अभी जो ना थोड़ा सा कशिश है ना, डाउन ये वाला कशिश फेज चल रहा है बरकरार लाइफ रखो। ये कशिश बरकरार रखो। मुझे और क्या करना चाहिए बाबा को, में। मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, ये भावना रखो, बाबा बता देंगे। और है ना, ठीक, थोड़ी मैं सी आपको जेलस फील मैं होती है नहीं नहीं कि नहीं, कभी नहीं गलत होती है। मैं आपको नहीं। बताऊं, डॉक्टर हाँ बासु करके है, अभी वो शायद हमको जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे अमेरिका के लिए मालूम नहीं है, उनका ये है। उन्होंने ऐसी बात चल रही थी, यहाँ एक ऑर्फनेज है, उनको बच्चों को खाना खिलाने के लिए लाने के लिए वो मेरे पास आए थे मुझे मिलने, और वो ऐसी बात चल रही थी, तो उनका फोन आया था संस्था से, तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं यथाशक्ति देता हूँ। इमीडिएटली उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, बोले काका ये 1 लाख रुपया उनको जब भी चाहिए ना दे देना। आज भी उनके पास 64,000, 54 और 10 64,000 उधर पहुंचे हैं। 36 अभी भी मेरे पास है, जब भी उनका फोन आता है मैं बासु साहब का पैसा उनका उधर पहुंचा देता हूँ। अपॉर्चुनिटी जैसी आई ग्रैब करो, गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद करने की, और ये देंगे बाबा। मैं आपको बताऊं, और बाबा उसमें देख बहुत अच्छा उदाहरण मेरे हाथ में मेरे पास हुआ है। थोड़ा सा 2 ही मिनट लगेगा, मैं 2-3 मिनट, सुजय जी अगर आप बोलो। जी जी प्लीज कंटिन्यू। 1976 की बात है ये, 76-77। मैं डोंबिवली में, बॉम्बे का एक सबर्ब है, वहां रहता था। अकेला था, एक छोटी सी रूम लिया था और वहां रहता था। और ऑफिस में ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता था। और रोज वहां वो ट्रेन से जाना आना होता है, लोकल ट्रेन, बहुत कितनी भीड़ होती है क्या होती है। तो मुझ पर एक जिम्मेवारी दी गई थी, एक हमारे कलीग का वहां सेंड ऑफ, लास्ट सेरेमनी, जो रिटायर्ड हो गया था सेरेमनी थी। अब उसको हमारी वो प्रथा हमने बना के रखी थी कि भाई उसके और उसके मिसेस को एक साड़ी और उसको पैंट शर्ट का कपड़ा, और एक 25-30 रुपए लगते थे उस वक्त, 25-30 रुपए। तो हमने सबने किए, और मुझे बोले दिलीप तू आते आते लेके आना। बोला ठीक है, मैं लेके आऊंगा। अब जैसे वो डोंबिवली में मैंने लिया, मैंने रखा, बहुत दिलचस्प बात है ये, बहुत दिलचस्प बात। जब लिया तो मैं जो कंपार्टमेंट में बैठा था, बॉम्बे के, अगर मैं आप ये देखेंगे, ट्रेन देखेंगे, तो उसमें 2 कंपार्टमेंट ऐसे जो आधे लेडीज के और आधे जेंट्स के। हाँ और वहां एक लड़की केईएम हॉस्पिटल जा रही थी डिलीवरी करने के लिए डोंबिवली से, और कलवार और थाना के वो बीच में ही उसको पेन आना चालू हो गया। तो इमीडिएटली अब क्या करें, अब इधर वो सब जेंट्स है,
और वो है तो वो लेडीज थी, उन्होंने मदद करना चालू कर दिया, कुछ ने रुमाल दे रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है, अब वो सब क्लीनिंग विनिंग करना होता है। मेरे पास ये नई साड़ी थी, मैंने इमीडिएटली बोली वो साड़ी ले लो, चलो करो शुरू करो। उनको जो भी है वो उन्होंने वो साड़ी आड़ी कर दी, उनको ये कर दी, वो पूरा साफ सफाई करके बड़ा ओनर नया बच्चा हमको सब दिखाया था, बोले बच्चा आ गया है। वो किसी ने के पास ब्लेड था, वो ब्लेड दे दिया। वैसे और एक उदाहरण हुआ है, मैंने खुद डिलीवरी की है चलते ट्रेन चलते बस में, वो अलग बात है। वो ये जो है किया, इसका क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। वो डिलीवरी हो गई, रेलवे में ही बच्चा पैदा हो गया। और रेलवे का एक डिपार्टमेंट का एक वसूल है, रेलवे में जो बच्चा बच्चा पैदा होता है ना, उसको लाइफ टाइम तक वो ट्रेन टिकट कुछ फ्री मिलता है, ऐसा कुछ है। आई डोंट नो मतलब वो क्या वो आगे। तो वो ये हुआ, अब मैं उतरा, मदद तो कर दी। अब मेरी सैलरी कितनी थी, ये कितना और ये कंट्रीब्यूशन, अब क्या करें यार। बोला कुछ ना कुछ करेंगे, चलो जो जो हो गया सो हो गया। अभी 20-25 रुपए तो खड़े करने पड़ेंगे, वो ये अच्छे काम के लिए गए, डोंट वरी, कुछ नहीं, बात अपने बाबा हमारे साथ है, देखेंगे। मैं वीटी स्टेशन उतरा, कमानी चेंबर, कमानी चेंबर नजदीक है, हाँ इसमें कौन सा एरिया बोलते हैं उसको, हॉर्निमन सर्कल के बाजू में, उसको जो बाजू में है, बेलाड पियर, सॉरी बेलाड पियर, वो बेलाड पियर में हमारा ऑफिस था। वहां जैसे जाने लगा तो यार बोले क्या करेंगे अब ऐसा बोला, कहीं तो कहीं करेंगे, 10-20 रुपए ले लेंगे, दोपहर को इधर ही जाएंगे, यहीं से एक साड़ी लेंगे, शाम को सेंड ऑफ है। जैसे वो आनंद होटल के सामने से गया, बड़े बड़े 10 रुपए के नोट रहते थे पुराने, 10-10 के 3 नोट सामने पड़े हुए थे। मैंने देखा आजू बाजू में कोई नहीं, बोले तो उठा लिया मैंने, जेब में रखा, आंख से आंसू है, बोले बाबा आपने मेरी समस्या हल कर दी। वो काम जो अच्छा किया है, वो काम अगर आप तकलीफ में है और आउट ऑफ वे जाके हेल्प करते तो बाबा रखते नहीं है, बाबा इमीडिएटली हेल्प करते हैं। उन्होंने 10-10 की 30 रुपए दिए, मैंने दोपहर इमीडिएटली इंटरवल में गया, दोपहर के वो लंच आवर में बाजू के कपड़े की दुकान से वो साड़ी खरीदी, वो सब किए, शाम को प्रोग्राम हो गया। क्या बोलोगे आप इसको? साई महिमा। हाँ, ये बाबा आपको मदद करते हैं, बस देखो मत उस वक्त, और ये तो मेरा नहीं, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। वो उधर उधर सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन दे दो। कुछ लोगों ने शर्ट दिए अपने, हाँ शर्ट निकाल के दिए, बोले वो साफ साफ वो सब करना है, ये करना है, ये होना चाहिए। दिस स्पॉन्टेनियसनेस इनटू सेवा भाव, बाबा एक्नॉलेज इट। ओम साई राम। साई ये राम, मेरी बात साई बीती राम। है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, तो भक्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ से साई संगम 6 शुरू होने वाला है काका। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यहाँ से अमेरिका जाएं एंड वहाँ पर न्यूयॉर्क, ओहायो और कैलिफोर्निया के एरिया में एंड बाबा का प्रचार करने में सक्षम हो सके। तो आप सभी से एक तो हम चाहते हैं कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हम सभी को मिले, ताकि हम ये ट्रिप जो 15 दिन की है लगभग, उसे कंप्लीट करके आ सकें। और साथ में रविवार के अगले 2 रविवार का सत्संग जो है वो हम देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग 9 से 12 घंटे का टाइम गैप रहता है। तो कैसे क्या पॉसिबिलिटी होगी तो हम ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पर इसे अपडेट करेंगे। एंड आज के सत्संग से कुछ प्रेरित होते हुए 2 लाइनें काका की अनुमति से गाना चाहता हूँ, अगर प्लीज काका अलाउ करें प्लीज तो। प्लीज प्लीज। तो कल ही नो घर पर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे, और हम नो ओहायो के मंदिर में वहां पर सत्संग कर रहे होंगे, तो मैंने कहा मेरे बाबा जो है इनका कैसे वो किया जाए। तो कल हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव किया यहाँ पर, घर पर ही, एंड सत्संग किया।
खैर वो अलग बात है। तो ग्रुप में डाली थी मैंने वीडियोस एंड पिक्चर्स, अगर आपने नहीं देखी हो तो कल रात को है, आप देख सकते हैं। इस पे जो काका ने आज जो प्रवचन दिया उसके माध्यम से 2 लाइनें गाना चाहता हूँ कि बाबा की तरफ से, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साई शक्ति, लेकिन ये साई शक्ति कुछ अपने सर पे लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं ये नो भजन क्यों मैंने यहाँ पर गाया कि देखिए, अगर हम सोचें कि ये जो मानव शरीर लेकर आए हैं, चाहे वो काका हो, उन्हें भी अपने प्रारब्ध के या संचित कर्म जो काका ने हम सभी को सिखाया, वो उन कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। 2008-9 की जो इन्होंने अपने ही जीवन की जो घटित घटना बताई, जहां पर कि रात को घर पे खाना खा पाएंगे कि नहीं, 20 रुपए यहाँ से वहां जाने के लिए भी नहीं थे काका के हाथ में। और आज देखिए ये उद्योगपति है और यहाँ पर फैक्ट्री चला रहे हैं एंड अपने जीवन को कहाँ से कहाँ, काका की लाइफ स्टोरी जो है वो इतनी इंस्पायरिंग है। कहाँ काका एक क्या बोलते हैं, किसान के घर में और जन्म लेकर, चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने हाँ वाला हाँ, चरवाहा। चरवाहा के घर में और जन्म लेकर, और कहा विदेश में जाकर उन्होंने वहां पर काम किया एंड अपने बलबूते पर अपने परिवार से भाग कर और अपना जीवन बनाया। एंड यहाँ पर देखिए काका बाबा की भक्ति में, तो ये कर्म और भक्ति दोनों के स्वरूप है जो हमें काका के चरित्र से हम सभी को सीखने के लिए मिलते हैं। और इसीलिए बाबा ने इंस्पायर किया कि एक बुक काका के ऊपर में लिखी जाए। तो ये जो अभी करंट बुक है, इसके बाद में उस पे वर्किंग शुरू करूंगा, और उसका शीर्षक भी बाबा ने ही दिया है। उसका शीर्षक मैं आप सभी को बता दूं कि काका इन बाबा एंड बाबा इन काका। ये है ना, बाबा ने इस शीर्षक को भी काका ने जो सीखा है उस सीख को हम सभी के बीच में लेकर आने के लिए इसे माध्यम रखा। तो चलिए, आज का सत्संग का समय काफी हो चुका है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे साथ में हर रविवार को यहाँ पर जुड़ने के लिए। एंड बस आप लोगों से आज के लिए यहीं पर विराम लेने के लिए आज्ञा चाहूंगा। आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें एंड ओम साई राम कहें एंड आज के लिए अलविदा कहें। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम ओम साई राम। साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई